के भरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। इस श्री संप्रदाय कालक्षेप माला में पहले लक्ष्मी जी के विषय में विरचित श्री स्तव का अनुभव लिए थे और उसके बाद दयापाल मुनि स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित ज्ञानसार का अनुभव का प्रारंभ किए थे। एक श्लोक एक पाशुर का अनुभव पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। दूसरा पाशुर का अर्थों का अनुभव आज हम लेने वाले हैं। पहले पाशुर में आर्त प्रपत्ति के बारे में बात किए स्वामी। तो प्रपन्न दो तरह के होते हैं, एक होता है दृप्त प्रपन्न, दूसरा होता है आर्त प्रपन्न। ये आर्त प्रपन्न लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत भगवान के श्री चरणार विंदों को पाना चाहते हैं। उनकी आरती इतनी होती है कि वो भगवान के पादार विंदों को प्राप्त न करते हुए रह नहीं सकते, प्राप्त न करके रह नहीं सकते। इसलिए वो प्रपत्ति करने समय बोलते हैं, अरे स्वामी हमें तुरंत ले जाना चाहिए। तो उनका वैभव पहले पाशुर में बताया गया। उनकी स्थिति ऐसी है, ताने भड़ताल विழுम घनिभोल पट्टट्र विழுम विழுकाड़। बोलते हैं जैसे एक पक्व फल वो पक्व होने के बाद स्वयं ही गिर जाता है, ऐसे ही ये आर्त प्रपन्न लोग भी कुछ और करने की शक्ति नहीं रखते हैं। इसलिए वो ऐसे ही भगवान के श्री चरणारविंदों में गिर जाते हैं, यानी भगवान के श्री चरणारविंदों को उपाय मान लेते हैं। ऐसे जो शरणागति वो करते हैं वही आर्त प्रपत्ति होती है, वो तुरंत मोक्ष देता है। इस विषय को हम पहले पाशुर में देखे थे और आज दूसरा पाशुर का अर्थानुभव करने वाले हैं। इस दूसरे पाशुर में क्या करने वाले हैं स्वामी? यहाँ भक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। क्या भक्ति? परभक्ति बोलते हैं इसको। परभक्ति है। परभक्ति में एक भक्त की स्थिति कैसी होती है उसको बताते हैं। நரகும் சுவர்க்கமும் நான் மலராள் கோனை பிரிவும் பிரியாமையுமாய் துரிசற்று சாதகம் போல் நாதன் தனதருளே வார்த்திருத்தல் கோதிल अडियार गुणम। तो इस पाशुर में परभक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। पहले पाशुर में कुछ भक्तों के बारे में बात किए थे जिनकी भगवान के चरणार बिंदों में अतिरिक्त भक्ति है। आज से मिग सिंदयराय ऐसे बोले गए थे। उनकी इतनी इच्छा इतनी रुचि है ना, वो कैसी है, कहाँ से आई है, वह उसको बता रहे हैं यहाँ। वो इच्छा है ना, वो कुछ और नहीं है, वो परभक्ति रूप है। परभक्ति रूप है उनकी जो इच्छा। तो पहले पाशुर में जो भक्त कहे गए हैं उनकी भक्ति परभक्ति है, इसके बारे में इस पाशुर में बोलने वाले हैं। यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति से ये लोग मोक्ष पाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में सब कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मोक्ष पाने वाले हैं वो लोग। अरे क्या, स्वयं कृष्ण भी बोलता है ना, भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, मेरे भक्ति के बिना कोई मोक्ष पहुंच नहीं सकता। भक्ति एकमात्र उपाय है, इस विषय को कृष्ण ही बताता है। पर वहां भक्ति को उपाय मानने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। तो वो लोग क्या मानते हैं? भक्ति के द्वारा मैं मोक्ष पहुंच रहा हूं, ऐसी उनकी मानना है। पर हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय में भक्ति को एक मार्ग नहीं समझते हैं हम लोग। भक्ति के द्वारा मैं मोक्ष पहुंचने वाला हूं ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कैसा समझना चाहिए? हमें भक्ति चाहिए कैंकर्य के लिए,
तो जब भगवान के ऊपर हमारे हमारा एक आदर होता है, भक्ति होती है, तब हमारा कैंकर्य आनंददायक होगा। किसको? भगवान को। देखिए, भगवान के ऊपर भक्ति ही नहीं है हमें, ऐसे ऐसी स्थिति में हम कैसे कैंकर्य करेंगे? सोचिए, भक्ति नहीं, करना है इसलिए करेंगे। तो ऐसे करने पर भगवान की स्थिति सोचिए ना, वो हमें देखता होगा। हम तो ऐसे कुछ आनंद नहीं महसूस करते हुए भगवान का कहेंगे ऐसे ऐसे करते हैं। अभी आप देखे हैं कुछ बच्चे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच चल रहा है, हमें बाहर नहीं आना है। पर हम यहाँ क्या करते हैं, नहीं आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ऐसे उनको खींच के कहीं ले जाए तो वहां आकर वो क्या करेंगे? ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ मजा नहीं लेंगे वो लोग, है ना? ऐसा ही कैंकरी करना है। आचार्य स्वामी बोल दिए इसकी भक्ति नहीं है तो ये कैसा कैंकरी करेगा? करना है, ऐसी सोच से करेगा। इसको देखते हुए हमारा जो मजा है ना, वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना? एक लड़का ऐसा हो तो उसको देखते हुए हमारा भी आनंद नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही भगवान भी इसको देखेगा, ये कैसा है, ये कुछ कैंकरी कर रहा है पर आदर से नहीं कर रहा है, तो भगवान को आनंद मिलेगा क्या? आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए इसको भक्ति के साथ कैंकरी करना है। भक्ति माने भगवान की ऊपर, भगवान के ऊपर प्रीति है ना। अरे भगवान का कैंकर कर पा रहा हूं मैं, ऐसा आदर से, ऐसी भक्ति से जब कोई कुछ करेगा, तब भगवान भी आनंदित होंगे, है ना? इसलिए हमें भक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? तभी भगवान का अनुभव ले सकते हैं, भगवान का अच्छी तरह कैंकर्य कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति चाहिए। भक्ति को हम उपाय नहीं मानते हैं। बोलते हैं ये कैसा है ना, हम घर में खूब गाना गा के कहीं बाहर चलते हैं, कहीं जाने पर वहां एक स्वामी आके बोलते हैं अरे स्वामी, यहाँ मंदिर में तदीयाराधन हो रहा है, आप आके उसमें अन्वय लेना चाहिए, आपको भी यहाँ ये तदीयाराधन में प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कोई बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अरे स्वामी, हमारी बहुत इच्छा है, पर क्या है ना, अभी अभी खा के आए हैं, पेट पूरा है, अब खा नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसा ही जैसा भोजन के लिए क्षुत, यानी आ, क्या बोलते हैं, भूख, ये भूख जैसा आवश्यक है, ऐसा ही भगवत कैंकर्य के लिए, भगवत अनुभव के लिए भक्ति आवश्यक है। जैसी भूख वैसी ही भक्ति। इसलिए हमें भक्ति चाहिए, जिससे हम खूब भगवान का अनुभव ले सकते हैं, अच्छी तरह कैंकर्य कर सकते हैं। ऐसी भक्ति हमें भी चाहिए। इसलिए आळवंदार, रामानुजाचार्य जी, ये सब लोग भक्ति की प्रार्थना करते हैं। भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे, यमुनाचार्य जी की प्रार्थना। रामानुजाचार्य जी कहते हैं स्थानत्रयोदित पर भक्ति युक्तम माम कुरुष्व, पर भक्ति पर ज्ञान परम भक्त्येक स्वभावम माम कुरुष्व। मुझे पर भक्ति, पर ज्ञान, परम भक्ति, ये सब दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अभी अभी यहाँ श्री रंगनाथ भगवान के सामने गद्य त्रय का अनुसंधान हुआ। हाँ, स्वामी लोग भी आके अनुभव लिए थे। तो वहाँ ऐसी प्रार्थना किए थे ना रामानुजाचार्य जी, क्या लिए? स्थान त्रयोदित परभक्ति युक्तम माम कुरुष्व। तो कैंकर्य के लिए ये उपयुक्त है, इसलिए हमें भक्ति चाहिए। ऐसी भक्ति कैसी होती है, इस दूसरे पाशुर में बोल रहे हैं हमारे दयापाल मुनि स्वामी जी महाराज। नरगुम सुवर्कमुम नान्मलराल खोनै पिरिवुम पिरियामयुमाई। परभक्ति माने ऐसी स्थिति है। नरगुम सुवर्कमुम, कुछ नरक होता है, कुछ स्वर्ग होता है। अरे क्या नरक होता है, क्या स्वर्ग होता है? बोल रहे हैं नानमलराल कोनै पिरिवुम पिरियामयुमाई। नानमलराल कौन? यहाँ लक्ष्मी जी नॉन मलराल बोली जाती है, यानी ये कमल में उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी जी।
उनको नान मलराल बोलते हैं। वो लक्ष्मी जी जिस कमल में उत्पन्न होती है ना, वो कमल कैसा है? बहुत फ्रेश है। फ्रेश कमल से उत्पन्न हुई फ्रेश लक्ष्मी जी नान मलराल कहलाती है। उनका प्रिय है भगवान। उस भगवान को पिरिवुम, पिरिवुम माने उनको छोड़ के, उनके उनसे विरहित रहना, वो पिरिव, विरह कहलाता है। और उनके साथ रहना प्रियामयी। तो देखिए, भगवान के साथ रहना कुछ क्या है? स्वर्ग होता है। भगवान का विरह यानी भगवान को छोड़ के रहना, वो क्या हो जाता है? वो स्वर्ग हो जाता है। नहीं, भगवान को छोड़ के रहना नरक हो जाता है। इससे इसके इसको बदल के बोल दिए तो पूरा संप्रदाय ही बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान को छोड़ना नरक, भगवान के साथ रहना स्वर्ग। ऐसी स्थिति जिसको हो जाती है, उनकी परभक्ति आ गई है, हम निर्णय कर सकते हैं। तो नरगुम सुवर्गमुम नानमलराल कोरे पिरिवुम पिरियामयुमाई। पिरिव माने विश्लेष, विरह। प्रियामयी संश्लेष। तो भगवान के साथ संश्लेष स्वर्ग है, भगवान का विश्लेष नरक है। ऐसी जो स्थिति है ना, इसको ही परभक्ति बोलते हैं। यहाँ प्रमाण क्या है इस विषय में? तो बोला जाता है, श्री रामायण में साक्षात सीता देवी बोलती है, यस्त्वया सहस स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना। भगवान श्री राम को देखते हुए बोलती है सीता मैया, यस्त्वया सहस स्वर्ग, हम वन को जा सकते हैं या राजधानी में रह सकते हैं, कहीं पर भी हो, आपके साथ रहूंगी तो वो मेरे लिए स्वर्ग होगा। और बोलती है, निरयो यस्त्वया विना, मैं राजधानी में रह सकती हूँ, मेरे इतने सारे सेवक होंगे, पर आपके बिना वो राजधानी वो नरक समान ही होगा, नरक समान ही होगी बोलते हैं। तो देखिए, वहां लक्ष्मी जी सीता जी बोलती है कि भगवान के साथ रहना स्वर्ग है, भगवान को छोड़ के रहना नरक है। तो देखिए, जब अशोक वन में सीता जी थी, तो उनका नरकानुभव हो गया है। तो राम को छोड़ के रहना उनके लिए तो नरकानुभव ही है ना। इसे नरकानुभव कर दी है लक्ष्मी जी सीता जी। तो यहाँ ऐसा बोला जाता है, क्या नरक है क्या स्वर्ग है, यस्त्वया सह स्वर्ग निरयो यस्त्वया विना। ऐसी बोलती है लक्ष्मी जी, यानी हमारी आ, सीता जी। इस बात को हमारे लक्ष्मण स्वामी भी बोलते हैं। वो कुछ अलग तरह बोलते हैं। वो बोलते हैं, न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावः जलान्मत्स्या विवोधृतौ। वो बोलते हैं, न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। वो सीता जी जो है और मैं जो हूँ, हम दोनों आपको छोड़कर रह नहीं सकते। ऐसे रहे तो भी एक मुहूर्त समय के लिए, एक मुहूर्त काल के लिए हम रहेंगे। मुहूर्तम अभी जीवा वह, कैसे? जलान्मत्स्या विवोधृतौ, जैसे एक मछली को जल से उद्धार करने से, जल से निकालने से वो क्या करेगा? वो मछली कुछ देर वहां ऐसे अपने प्राण के लिए ऐसे हिलते हुए बाद में मर जाएगा। ऐसे ही हम दोनों आपको छोड़ के कुछ समय रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हमारे जीवन का धारण कर सकते हैं, या नहीं होगा। ऐसा लक्ष्मण जी भी बोलते हैं। तो यस्त्वया सहस स्वर्ग, ये सीता जी की बात है। ऐसे ही हमारे लक्ष्मण जी बोलते हैं, न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तम अपि जीवावह जलान्मत्स्या विवोधृतौ। यही परभक्ति होती है। नरगुम स्वर्गमुम नान्मलरा नान्मलराल कोनै पिरिवुम पिरियामयुमाई।
इसके बाद बोलते हैं तुरी सट्र சாதகம் போல் நாதந்தன தருளே பார்த்திருத்தல் கோதிल अड़ियार गुणम। और ये लोग क्या करते हैं, तुरी सट्र, ऐसा जो भगवान के ऊपर प्रेम आ गया है, ये सीता जी का या लक्ष्मण जी का प्रेम है, इस प्रेम में क्या हो सकता है ना, एक दोष आ सकता है। स्वामी, प्रेम में कैसा दोष आ सकता है? तो हम अभी देखे थे ना, भक्ति को साधन मानना, जो भगवान के ऊपर हमारी प्रीति आई है उसमें साधनता बुद्धि आ गई तो, अरे मुझे ऐसी स्थिति आ गई है, इसके कारण मैं मोक्ष पहुंच जाऊंगा, ऐसी एक सोच आ गई तो वो दोष हो जाएगा ना। इस प्रेम में भी दोष हो सकता है। उस दोष को हमें पास नहीं आना आने देना है। तो बोलते हैं तुरी शट्र, ये दोष नहीं होने चाहिए, इस दोष को नहीं होना चाहिए। तुरी शट्र साधगम बोल नादन तन धरुड़े वार तिरतल। हम इस चातक पक्षी के बारे में पहले भी देखे थे ना, चातक के बारे में देखे थे। हाँ, शीस्तव में देखे थे, है ना। वहाँ चकोरी आई थी, उसके बाद चातक भी आए थे। चातक के बारे में हम देखे थे। तो ये चातक पक्षी एक ऐसा है ना, ये ये जो बारिश की पानी होती है, बारिश का पानी होता है, उस पानी को ही पीती है ये चातक पक्षी, नीचे से पानी पी नहीं सकती। इसको बोलते हैं चातक। इसके बारे में भी दास बोला था पहले भी। ये यस्तुतिम यतिपति प्रसादिनी व्याजहार यतिराजविंशतिम तम प्रपन्न जन चातकाम्बुदम। ये जो प्रपन्न लोग चातक की तरह हैं, उनके लिए अम्बुद समान, मेघ समान है कौन? वरवर मुनि स्वामी जी महाराज। इसे देखे थे ना। तो देखिए, इस चातक का प्यास बुझाने के लिए सिर्फ मेघ ही समर्थ है। कहीं नदी में पानी हो कुछ फायदा नहीं है, कुछ तालाब में पानी हो फायदा नहीं है, मेघ से जब पानी आता है उसको ही पी सकता है ये चातक पक्षी। तो ऐसे ये जो लोग हैं यहाँ बोले जाने वाले, ये लोग भी तुरी सट्र सादगम पोल चातक पक्षी की तरह ये क्या करते हैं, नादंतन धरुड़े पार तिरतल, भगवान की कृपा को देखते रहते हैं। यहाँ मेघ कौन है? भगवान ही मेघ है। वो क्या वृष्टि भूमि में आने देते हैं, कृपा वृष्टि करते हैं। तो भगवान की कृपा उसको देखते हुए ये लोग चातक की तरह हैं। चातकम बोल नादंतन दरुड़े, नाथन माने नाथ, स्वामी, स्वामी का अरुल माने कृपा, स्वामी का, स्वामी की जो कृपा है उस कृपा को ही देखते रहते हैं ये लोग। साधगम बोल नादंतन दरुड़े पार्तिरतल, ये कोरिलडियार गुणम। दोष रहित जो भक्त होते हैं ना, दोष रहित जो भगवान के दास होते हैं, उनका ये गुण होता है। क्या ये गुण होता है? ये क्या गुण है? परभक्ति। इस परभक्ति में भी दोष नहीं है, क्योंकि इसको साधन नहीं मानते हैं ये लोग, भगवान की कृपा को ही साधन मानते हैं। जैसा चातक का प्यास बुझाने के लिए एकमात्र मेघ ही समर्थ है, ऐसे ही ये प्रपन्न लोग जो हैं, इनकी परभक्ति भी है। उस परभक्ति में साधनता बुद्धि नहीं है, और भगवान की कृपा को ही देखते रहते हैं ये लोग। इसलिए ये लोग कैसे होते हैं? कोदि लड़ियार, ये दोष रहित भक्त होते हैं। और इनका गुण यही है, ये परभक्ति को रखना, यही इनका गुण है। ऐसा यहाँ कहते हैं, कोदि लड़ियार गुणम। तो देखिए, इस पाशुर में सारतम रूप से क्या कहा गया है। पहले जब बोले थे कि भगवान में इनकी परभक्ति है, वहां यह समझ में आया कि ये लोग किसी और फल को चाहते नहीं है, सिर्फ भगवान के साथ रहना चाहते हैं ये लोग।
तो क्या प्राप्य है इनके लिए? भगवान ही प्राप्य है। और भगवान को पाने के लिए क्या साधन है? भक्ति साधन नहीं है। नादंतन धरुड़े, स्वामी की कृपा ही साधन है। तो देखिए, ये दोष रहित भक्त है। ये तुंडरडी पोड़ी आழ்वार, भक्तांघ्रि रेणुसूरी है ना, वो तिरुमाले नामक प्रबंध में बोलते हैं, मासट्रार आसट्रार। वहाँ भक्तों के बारे में कहते हुए बोलते हैं, मासट्रार आसट्रार। मासु माने दोष, आस माने दोष, मासट्रार दोष रहित, आसट्रार दोष रहित। अरे क्या है, दो बार दोष रहित दोष रहित बोल रहे हैं ये भक्तांग्रेन सूरी। ऐसे पूछने पर बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, किसी और विषय को प्राप्य मानना ये एक दोष है, वो दोष भी भक्तों में नहीं है, यानी प्रपन्नों में नहीं है। और किसी और विषय को साधन मानना, प्राप्य मानना, किसी और को प्राप्य मानना एक दोष है। वह भगवान के सिवा किसी और को उपाय मानना भी दोष है। ये दो तरह के दोष भगवान के भक्त में यानी प्रपन्नों में नहीं होता है। इसलिए वहां क्या कहते हैं, मासट्रार आसट्रार, ऐसा बोलते हैं, दोष रहित बोलते हैं। तो यहाँ साध्य साधन दोनों भगवान ही हैं। इस विषय को ऐसा बताए हैं, नरगुम सुवर्कम नान्मलराள் கோனை பிரிவும் பிரியாமையுமாய் புரிசற்றுச்சாதகம் போல் நாதந்தனதருளே பார்த்திருத்தல் கோதிலடியார் குணம்। तो नरगुम सुवर्कमुम नान्मलराள் கோனை பிரிவும் பிரியாமையுமாய்। नरक स्वर्ग क्या है? भगवान को यानी लक्ष्मी जी के पति भगवान को छोड़ना नहीं छोड़ना, यही नरक और स्वर्ग होता है। और तुरी शत्रु, ऐसी जो स्थिति है उसमें उनका साधनता बुद्धि नहीं है, दोष रहित है ये लोग। और छातक की तरह भगवान की कृपा की ओर देखते रहते हैं। ऐसा रहना ही ये दोष रहित भक्तों का गुण है। ऐसा इस श्लोक में परभक्ति का स्वरूप और प्रपन्नों का भी स्वरूप दिखाया गया है। ये हुआ दूसरा पाशुर। और तीसरा पाशुर में ஆன இடர் கடிந்த ஆழியங்கை அம்புயத்தாள் கோன விடில் நீரில் குதித்தெழுந்த மீனனவே ஆக்கை முடியும்படி விரத்தல் அன்ன வந்தாள் नीकमिल्ला अनबर निलई। तो देखिए ना, दूसरे पाशुर में परभक्ति के बारे में बात किए थे। इस परभक्ति का पक्व स्थिति, यानी ये इस परभक्ति में और भी पाक हो गया और भी पक्व हो गया तो ये कैसा बदल जाता है, परभक्ति परम भक्ति हो जाती है ना। इस परम भक्ति की स्थिति कैसी है, ये परम भक्ति युक्त लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में तीसरे पाशुर में कहते हैं, आन इडर कडिंद आழியங்க அம்புஜேத்தாள் கோன விடில்। ये क्या है ना, यहाँ बोलते हैं पहले भगवान का गजेंद्र मोक्ष वृत्तांत के बारे में बात करते हैं। आनई माने हाथी, इडर कडिंद हाथी का जो दुख था उस दुख को निराकार करने वाले, उस दुख को विनष्ट करने वाले। आन इडर कडिंद अम्बुयत आழியங்கை अम्बुयत्ताள் कौन। आழிयंगई, आळी माने चक्र, आழிयंगई माने चक्र हो, चक्र को यानी सुदर्शन सूरी को अपने सुंदर हाथ में रखने वाले भगवान। आन इडर घड़िंद आழியங்கை अम्बुयत्ताள் कौन। वो अम्बुयत्ताள் माने अंबुजा, कौन है, लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी का नायक भगवान यहाँ कहा जाता है। तो देखिए, गजेंद्र का दुख को नष्ट करने वाला चक्रधारी ये अंबुजा नायक, ये भगवान है। इस भगवान के बारे में वो इस भगवान के ऊपर बहुत प्रेम रखते हैं। ये कौन, परम भक्त जो होते हैं वो लोग। यहाँ देखिए, क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, गजेंद्र वृत्तांत के बारे में बात करने का क्या फल है। यहाँ बोलते हैं, पहले हमें एक विषय देखना है। हाथी का जो दुख था है ना, उस दुख को भगवान नष्ट किए थे। हाथी का क्या दुख था,
किसी को भी पूछिए ना, वो तुरंत बोलेंगे अरे एक मगरमच्छ, मगरमच्छ बोलते हैं ना, मगरमच्छ ही है ना उसको, ये मगरमच्छ आके पकड़ लिया गजेंद्र को, उस मगरमच्छ से मुक्ति उनको मिलना है, उस मगरमच्छ के कारण वो बहुत दुखित हो गए हैं, ऐसा कोई भी बोल देगा, है ना। और वही है क्या दुख, गजेंद्र का दुख क्या है, वो दुख नहीं है गजेंद्र का। तो बोलते हैं आरिडर नारायणावो मणिवन्ना नागणयाय वारायणारिडरनी काय, ऐसी प्रार्थना करते हैं गजेंद्र। नारायण हो मणिवन्ना नागणयाय आदिशेष पर्यंक साई, ऐसा बुलाते हैं सायन, बोलते हैं वारायण नारिडरनी काय, अरे आओ और मेरे महादुख को नष्ट करो, आर डरई निकाय बोलते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या महादुख है। तो वहां ऐसा बोला जाता है कि गजेंद्र का दुख कुछ है और महादुख कुछ और है। दुख क्या है, ये मगरमच्छ के कारण उनके शरीर में जो दुख महसूस हो रहा है ना, वो दुख है। उनका महादुख क्या है पता है, वो गजेंद्र आह्वान, गजेंद्र सूरी उस तालाब में प्रवेश किए थे। किस लिए प्रवेश किए, उस तालाब में जो पद्म पुष्प थे, उन पद्मों को लेकर भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करने के लिए तैयार हो रहे थे गजेंद्र भगवान, गजेंद्र सूरी। तब ये मगरमच्छ आके पकड़ लिया। तो इनका दुख ये है कि अपने हाथ में लिए हुए इस तामर अरविंद को भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, यही उनका दुख है। तो ये शरीर जो है ना, इस शरीर का नाश के लिए वो दुखित होने वाले नहीं है। उनके हाथ में जो अरविंद है, वो बहुत साल हो गए ना, हजारों साल हो गए, इसलिए वो क्या हो गए, वो अब ऐसा क्या बोलते हैं जी, हाँ, वो बहुत फ्रेश थे ना, उनका फ्रेशनेस पूरा नष्ट हो गया। वो कुछ बात बोल रहे हैं, दास को समझ में नहीं आ रहा है, मुरझा गए कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा बाड़ी पेड़ते बोलते हैं हम तमिल में। तो उसमें जो फ्रेशनेस है ना, वो फ्रेशनेस अब जा रहा है। तो इनका ये दुख है, अरे ये पूरा ऐसा ऐसा हो गया तो भगवान के श्री चरणारविंदों में कब समर्पण कर सकते हैं हम। तो उनका दुख यही है। और ये इस विषय को दास नहीं बोल रहा हूँ, खुद गजेंद्र जी बोले हैं। वो बोलते हैं नाहं कलेबरस्यास्य त्राणार्थं मधुसूदन करस्थ कमलान्येव पादयोरर्पितुं तव। भगवान जब वहां आ जाते हैं, तब गजेंद्र जी बोलते हैं अरे भगवान, मैं आपको इस कलेबर, इस शरीर का रक्षण के लिए बुलाया नहीं, अपितु करस्थ कमलान्येव पादयोरर्पितुं तव, मेरे हाथ में जो भी अरविंद को मैं पकड़ा हूं, इनको आपके श्रीचरण अरविंदों में समर्पण करने के लिए बुलाया मैं, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए आन इडर कडिंदा, ये जो गजेंद्र है, इसका दुख है, महादुख है। ये महादुख क्या है, अरे भगवान का कैंकर्य मैं कर नहीं पाऊंगा क्या, ऐसा एक दुख था। उस दुख को नष्ट किए भगवान, आन इडर कडिंदा, गजेंद्र का दुख को नष्ट करने वाले। इस दुख को नष्ट करने वाले। तो इसे क्या पता चलता है, जब भी किसी की आपत्ति हो जाती है, कुछ आपदा आ जाती है, तब भगवान खुद आके उनकी रक्षा करते हैं। यह विषय इस चरित्र से हमें पता चलता है। वो भगवान कैसे किए, आर्यंगई, अपने हाथ में एक चक्र को लेकर आ गए, सुदर्शन सूर्य को लेकर आ गए। आழ்वार अनुभव करते हैं सार्वनमक्यन्नुम सकरतान தொட்டபடையட்டும் தோலாத வெண்ணியான் அட்டபுயஹரத்தான் அண்ணா அஞ்ஞான் குட்டத்து கோள் முதல துஞ்ச குறித்தெறிந்த சக்கரத்தான் ताल मुदले नंगट चार्व। तो बोलते हैं भगवान वहां आ गए, गजेंद्र के पास आ गए। पास आने के बाद
वहां थोड़ा विलंब कर रहे हैं। ये जो भी ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, कि धनुष से बाण को डालते हैं, आर्चरी कंपटीशन होता है। वो लोग ऐसे नहीं आते हैं ऐसा डाल देते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। कुछ देर वहां रह कर ऐसा टारगेट एम करते हैं, एक सही जगह पे जाके गिरेगा क्या या नहीं, ऐसा एम करके वो उसके बाद ही तो डालेंगे। ऐसा भी कुछ भी हो, शूट करना है, आर्चरी हो, कुछ भी हो ना, ऐसा एम लेते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं। ऐसे ही भगवान भी वेग से आ गए। आने के बाद वहां क्या किए, देख के सावधानी से चक्र का प्रयोग किया। ऐसा बोलते हैं कुरितरिंद शकर तान। वो एम करके टारगेट पर उसके बाद चक्र का प्रयोग किया। अरे क्यों स्वामी? तो बोलते हैं देखिए, ये मगरमच्छ है, ये हाथी का पैर पकड़ा हुआ है। इस मगरमच्छ को बहुत तेजी से धक्का देने पर क्या होगा ना, उनके पैर को खींचेगा, है ना। इसको धकेलने पर उस पैर को भी खींचेगा ना, तब क्या होगा, और भी दुख होगा गजेंद्र के लिए। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा टारगेट चुन रहे हैं जिस पर डालने से गजेंद्र का कुछ भी हानि ना हो। ऐसे टारगेट को चूज करके अच्छी तरह सावधानी से भगवान वहां क्या किए, अपने चक्र का प्रयोग किए। ऐसा रसमय अनुभव करते हैं हमारे आचार्य। तो आर्यंगई, उनके हाथ में ऐसा चक्र को लेकर आ गए। यहाँ एक और विषय को हमें हमें देखना है, कि भगवान चक्र प्रयोग यहाँ आके किए। अरे यहाँ तक आकर क्यों चक्र प्रयोग करना है? परम पद से ही वही चक्र प्रयोग किए तो हो गया होता। वो क्यों यहाँ तक आए? तो आचार्य बताते हैं, अरे भगवान के यहाँ आने का फल ये है कि ये गजेंद्र की प्रार्थना सफल हो। गजेंद्र की प्रार्थना क्या है? अरे भगवान, इस मगरमच्छ से मुझे बचाओ, ये प्रार्थना नहीं है इनका। यही यह इनकी प्रार्थना यह है कि अपने हाथ में रहने वाले अरविंदों को भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करना है। तो उसको अंगीकार करने के लिए भगवान को यहाँ आना ही पड़ेगा। इनका पुष्प लेना है तो आना ही पड़ेगा। परम पद में होते हुए अरे पुष्प समर्पण करो, ऐसे बोल नहीं सकते हैं ना। ये तो क्या चाहते हैं, भगवान का दर्शन लेकर भगवान के श्री चरणारविंदों में पुष्पों का समर्पण करना चाहते हैं गजेंद्र जी। तो इनको यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान यहाँ आए। सिर्फ मगरमच्छ को मारना है तो वहां से ही मार सकते थे। तो भगवान का आने का प्रयोजन क्या है? यहाँ आने का प्रयोजन यही है कि इनका कैंकर्य को स्वीकार करें, कर सकें। यही भगवान का प्रयोजन है। तो ऐसा जो भगवान है, ऐसा भगवान आन इडर घड़िंद आழிयंकई। उसके बाद बोलते हैं अम्बुयताल कौन? अंबुजा नायक, लक्ष्मी जी का नायक है भगवान। तो क्या है ना, ये लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरणारविंदों को पकड़ते हुए रहती है। परम पद में उस लक्ष्मी जी को भी छोड़कर भगवान यहाँ गजेंद्र के रक्षण के लिए आ गए, ऐसा बोला जाता है ना। तो ऐसा लक्ष्मी जी को भी छोड़कर यहाँ भगवान आ गए। तो इससे क्या हमें पता चलता है? तो यहाँ पता चलता है कि भक्तों के रक्षण के लिए भगवान बहुत तेजी से आते हैं, लक्ष्मी जी को भी छोड़ के आते हैं। तो भक्तों पर भगवान का इतना आदर होता है। और जब आ, लक्ष्मी जी को छोड़ के भगवान यहाँ आता है ना, तब लक्ष्मी जी कोप भी नहीं करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को पता है कि भक्तों के रक्षण के लिए जा रही है। ये सभी भार्याओं का एक कंप्लेंट होता है, अरे मेरा भर्ता जो है वो, मेरा पति जो है वो अपने मित्रों के साथ बात करता रहता है, बात करता रहता है, मेरे साथ तो बात ही नहीं करता है। ये कंप्लेंट बहुत सारे लोग करते रहते हैं, है ना। ऐसे लक्ष्मी जी जब भगवान भक्तों के रक्षण के लिए जाता है, तब कंप्लेंट नहीं करती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी यही इच्छा है, उनकी भी यही इच्छा है कि भगवान जाके भक्तों की रक्षा करे। इसलिए ये लक्ष्मी जी का वल्लभ है,
लक्ष्मी जी को छोड़कर भी भक्तों का रक्षण करता है, और लक्ष्मी जी का वल्लभ है इसलिए रक्षण करता है। भक्तों का रक्षण न करके लक्ष्मी जी के पास गया तो लक्ष्मी जी क्या करेगी? अरे पहले जाके भक्तों का रक्षण करके आओ, तभी मैं तुम्हें पास में छोड़ूंगी, ऐसा बोल देगी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का पति है, इसलिए वो भगवान रक्षक है। आन इडर कड़िंद अंबुयत्ताल कोनई विडिल। ऐसा जो भगवान है ना, इस भगवान को विडिल छोड़ने पर நீரில் குதித்தெழுந்த மீனெனவே ஆக்கை முடியும்படி பிறத்தல்। ये जब जल से नीरिल कुदितెழுந்த मीन, हाँ पहले हम उस श्लोक में देखे थे ना, वहाँ लक्ष्मण जी बोले कि नीरिल कुदितెழுந்த मीन, जल से बाहर आ गए जो मत्स्य होते हैं ना, उन मत्स्यों की तरह। நீரில் குதித்தெழுந்த மீனெனவே ஆக்கை முடியும்படி பிறத்தल। वहां दास परभक्ति का वर्णन करने समय ही वो बोल दिया था, पर सच में क्या है ना, उसको यहाँ अनुसंधान करना चाहिए। और लक्ष्मण लक्ष्मण जी अपनी परम भक्ति का आविष्कार करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां परभक्ति में भगवान के पास रहने पर स्वर्ग यानी सुख, भगवान को छोड़ने पर वो नरक यानी दुख। यहाँ स्वर्ग शब्द का, नरक शब्द का क्या अर्थ है? सुख दुख। ये परभक्ति स्थिति है। परम भक्ति का परम भक्ति का जब परम भक्ति जब आती है, तब स्थिति बदल जाती है। वहाँ क्या है ना, भगवान को छोड़ने पर प्राण हानि हो जाती है, भगवान के साथ रहने पर प्राण धारण होता है। ये जो स्थिति है ना, इसको क्या बोलते हैं? परम भक्ति बोलते हैं। आ कई मुड़ियुम बड़ी पिरत्तल। भगवान को छोड़ने पर जैसा एक मत्स्य नीर को छोड़ के यानी जल को छोड़ के अपना प्राण खो जाता है, ऐसा ही आग कई मुड़ियुम बड़ी फिरत्तल। आग कई माने शरीर, शरीर मुड़ियुम बड़ी, वो शरीर नष्ट हो, ऐसी स्थिति जो होती है ना, वो ही परम भक्ति होती है। ये परभक्ति से भी ज्यादा है ना, परभक्ति में सुख। यहाँ तो पर भगवान के साथ रहने पर शरीर धारण, भगवान का विश्लेष होने पर शरीर ही नष्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति परम भक्ति है। अन्नवंताळनी कमिल्ला अनबर निलई। ये जो भगवान है अन्नवन, ऐसे जो पहले आन इडर घड़िंद अंबुयत्ताल कौन, ऐसा कहा गया है, ऐसा भगवान, उस भगवान का श्री चरणार बिंदुओं को छोड़ नहीं सकते जो लोग, उनकी ये स्थिति होती है। नीकमिल्ला अनबर, भगवान के श्री चरणारविंदों को छोड़ नहीं सकते, ऐसे जो भक्त लोग होते हैं, ऐसे लोगों की स्थिति, निलय माने स्थिति, उनकी स्थिति ये परम भक्ति स्थिति है, ऐसा बोला गया है। तो इस पाशुर का तात्पर्य परम भक्ति का वर्णन करना ही तात्पर्य है। परम भक्ति क्या हुआ जी? भगवान को छोड़ने पर शरीर नाश, भगवान के साथ रहने पर शरीर धारण, ये परम भक्ति। तो परभक्ति परम भक्ति, उस श्लोक को नच सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवा वो जलान्मत्स्या विवो धृतौ, उस श्लोक का यहाँ अनुसंधान करना उचित है। परम भक्ति की परम भक्ति का वर्णन करने के समय में तो यह विषय है। दो पाशुरों का अनुसंधान हम आज किए हैं। ओके। तो इस इन दोनों पाशुरों का आज अनुभव लिए हैं। तो अगले उपन्यास में, अगले कालक्षेप में हम जो भी पाशुर और भी आने वाले हैं, इन पाशुरों का अनुभव लेंगे। तो आज दास का बहुत सारे उपन्यास हो गए सुबह से प्रारंभ होकर, इसलिए आज कुछ जल्द ही उपन्यास की समाप्ति कर देता हूँ। अगला बुधवार को रख सकते हैं। बुधवार को, जैसे पहले होता था बुधवार और रविवार, ऐसा हम इसके बाद कर सकते हैं। तो आज बहुत कम ही लोग यहाँ आए हैं ऐसा दिखता है। तो सबको बताइए कि और भी कालक्षेप माला प्रारंभ हो गई है, और सबको बोल के यहाँ
आने का उत्साह दीजिए। ऐसा बोलते हुए दास आज का उपन्यास को समाप्त करता हूँ। कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् आழ்வாரின் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण।